बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। Today's our lecture starts from switch statement. What is switch statement? सबसे पहले आप जानते हैं जैसे कि हमने जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टार्ट किया हुआ था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले हमने सिंपल इफ़ किया था, उसके बाद इफ़ एल्स स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसके बाद मल्टीपल इफ़ एल्स, उसके बाद नेस्टेड इफ़ और फिर नेस्टेड इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ किया। तो लास्ट में आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली लास्ट है इस कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल प्रोग्रामिंग का। स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, ये अल्टरनेटिव भी है नेस्टेड इफ एल्स का, और इसके अलावा जो है वो नेस्टेड इफ एल्स प्रोग्रामिंग के अंदर आप जानते हैं कि वो बहुत आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी जब आप एक इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, तो आपके पास जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि जो है वो मोर ईजीएस्ट फॉर्म जो है यूज़ की जाए, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाए, तो वो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड as a substitute or as an alternative of nested if else statement. It is used when multiple choices are given and one choice is to be selected. इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, मल्टीपल चॉइसेस हों और हम जस्ट उनमें से वन चूज़ करना चाहते हों। द नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन मल्टीपल चॉइसेस। हम जानते हैं कि जो नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सच सिचुएशंस। स्विच स्टेटमेंट को इन्हीं जो है वो मुश्किलात से जो है वो अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओनली वन कंडीशन इज़ गिवन इन द स्विच स्टेटमेंट। सिर्फ एक कंडीशन दी जाती है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। एंड मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन इनसाइड द मेन बॉडी एज केसेस। और मल्टीपल चॉइसेस जो है वो मेन बॉडी या मेन प्रोग्रामिंग के अंदर दी जाती हैं और उसमें से हमने वन चूज़ करनी होती है जो कि केस की फॉर्म में होती है। याद रहे स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो है वो प्रोग्रामिंग ट्रू या फॉल्स केसेस की सूरत में हमें मिलेगी। हम इसमें जो नोटेशन यूज़ करते हैं या कीवर्ड यूज़ करते हैं वो केस कहलाता है। सिंटैक्स देखें, स्विच एक्सप्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे स्विच और एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होगा। अब एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल नेम लाइक ए बी सी डी सो ऑन। उसके बाद एक्सप्रेशन के तौर पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, उसके बाद कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 3 4 5 सो ऑन। यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन लिखा होगा सबसे पहले जो है, जो कि बेसिकली कंडीशन होती है। इसको चेक किया जाएगा, यहाँ पे कोई सेमी कोलन कोई कोलन यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा और उसके रिजल्ट को फिर वन बाय वन केसेस में चेक किया जाएगा। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया गया है उसको चेक किया जाएगा केस कांस्टेंट वन में, केस कांस्टेंट वन में। अगर इसकी वैल्यू मैच कर रही हुई तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी और बाकी जो है स्टेटमेंट इग्नोर करने के बाद, स्किप करने के बाद आपके पास जो है वो लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है चेक की जाएगी। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वैल्यू मैच नहीं कर रही हुई एक्सप्रेशन के साथ तो कांस्टेंट 2 को चेक किया जाएगा। अगर ये भी मैच ना कर रही हुई तो कांस्टेंट 3 को, एंड सो ऑन कांस्टेंट n को चेक करने के बाद उसकी स्टेटमेंट को रन किया जाएगा और रन करने के बाद जो है वो लास्ट में आपके पास जो है अगली स्टेटमेंट को रन किया जाएगा। लेकिन अगर ये कोई भी वैल्यू आपके पास मैच नहीं करती इस एक्सप्रेशन के साथ तो लास्ट में सिंगल ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आपके समझने के लिए मैंने प्रोग्राम जनरेट किया है जो कि आपको नज़र आ रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू, टेस्ट द इंटीजर वैल्यू, इफ़ द वैल्यू इज़ डिविजिबल बाय 2 देन प्रिंट द मैसेज divisible by 2, otherwise not divisible by 2 by using switch statement। तो अगर आपको बताया हुआ हो कि आपने जिस डाटा टाइप का वेरिएबल चूज़ करना है तो आप वही चूज़ करोगे, लेकिन अगर आपको नहीं बताया गया तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो डाटा टाइप चूज़ कर सकते हो। मैंने वेरिएबल n डिक्लेयर कर दिया है, कोई भी नाम रख लें, ए बी सी एन जो भी, और स्क्रीन पर आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लिखा हुआ आएगा एंटर एनी वैल्यू। आप इंडिपेंडेंट है, कोई भी वैल्यू एंटर कर दें। जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो n के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी और आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि स्विच
n डिवाइडेड बाय 2 आपका एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा, जो कि सिंटैक्स में था एक्सप्रेशन यहाँ पे। अब जो n की वैल्यू है वो डिवाइड की जाएगी 2 के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 इनपुट किया था, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट आता है 5। 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 जो है 10 जो है वो डिविजिबल बाय है 2 पर। तो आप देखते हो 5 ऊपर उसके जो है डिवीजन के बाद, और आपके पास बाकी जो है डिवाइड होने के बाद आपके पास रिजल्ट 0 आता है। सो केस 0, सी आउट यस डिविजिबल बाय 2। केस 1 जो है वो इग्नोर किया जाएगा और ये डिविजिबल बाय 2 है, तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती यानी 13 होती तो उसको 2 के साथ डिवाइड करते, तो 2 जो है वो 13 2 पर डिविजिबल नहीं था, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ जाता नॉट डिविजिबल बाय 2। और अगर जो है वो इन दोनों में से कोई भी ना होता तो आपके पास लास्ट वाली जो स्टेटमेंट इसको रन करवा दिया जाता। मैंने जैसे पहले भी बताया था, ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ होती है, इसका बाकी और किसी स्टेटमेंट के अंदर यूज़ नहीं है। और इसको तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रन होने के बाद चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो अगली स्टेटमेंट को रन ना करे, स्किप कर दे और जो है वो बाहर उस स्ट्रक्चर या उस जो है वो एरिया से बाहर निकल कर बाकी जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर दे। So the break statement is used to exit the body of the switch structure or the loop structure। नेक्स्ट जो है वो looping स्टार्ट होगी, loop structure स्टार्ट होंगे तो उसके अंदर भी break का यूज़ होगा। In the switch statement, the break statement is normally used at the end of statement at the so it exits the control from the body of switch structure, यानी कि ये कंट्रोल को उस बॉडी में से बाहर ले जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट यूज दैन द स्टेटमेंट ऑफ द अदर केसेस दैट कम आफ्टर द मैचिंग केस विल ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो केस आपके पास मैच हो जाता है उसके बाद वाली जो है वो आपकी रेलिवेंट स्टेटमेंट नहीं होती तो उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जबकि आपका ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपने यूज़ ना की हो, ब्रेक आपने अगर यूज़ ना की हो तो उन स्टेटमेंट को भी रन कर दिया जाता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती या आपके ट्रू केस के बाद आने वाली होती हैं। नेक्स्ट मज़ीद ईजीएस्ट फॉर्म लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने फिज़िक्स में जो है बेसिकली पढ़े हुए हैं ये, उसके अलावा आपने इनको मैथ में भी इनको करते हैं। आपके ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनका सेम वही फंक्शन है यहाँ पे C++ के अंदर भी जो कि सिंपल फिज़िक्स के अंदर होता है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन रिलेशनल एक्सप्रेशंस और रिलेशनल कंडीशंस। इनको यूज़ किया जाता है जब हम रिलेशनल एक्सप्रेशन जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों उनको कंबाइन करने के लिए। द एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिकल कंडीशन। वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है उनको कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल कंडीशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन और कंपाउंड एक्सप्रेशन। कंपाउंड का मतलब होता है कि मल्टीपल एक्सप्रेशन या मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए भी लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। द आउटपुट ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो इन लॉजिकल फॉर्म। जो आउटपुट होता है या रिजल्ट होता है वो भी लॉजिकल फॉर्म में होता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। इट्स वैल्यू इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। इन C++ फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड। C++ के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो 3 टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 एंड ऑपरेटर जो कि जिसका सिंबल ये है, और ऑपरेटर उसका सिंबल ये है, और नॉट ऑपरेटर इसका सिंबल ये है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर की डिस्क्रिप्शन है। द एंड ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। 2 या उससे ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। इफ़ ऑल रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर ट्रू देन द आउटपुट रिटर्न बाय द कंपाउंड एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। जैसे कि मैंने बताया इसका रिजल्ट वही है जो कि सिंपल फिजिक्स में होता है कि जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं अगर वो सब के सब ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर उनको ट्रू डिक्लेयर करेगा या उनको प्रिंट करेगा। अगर उनमें से कोई एक भी एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है तो आउटपुट आपके पास फॉल्स नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल कोई मैंने 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वेरिएबल को अलॉट कर दी हैं, साइन कर दी हैं, जैसे कि x = 10 है, y = 15 है,
z इज इक्वल टू 5 है। देन कंपाउंड एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर व्हाट विल बी x लेस देन y। क्या x की वैल्यू y से लेस है? यस है। एंड ऑपरेटर z इक्वल टू 5, यस z इक्वल टू 5, यानी कि दोनों ही आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन x लेस देन y और एंड z इज इक्वल टू 5 दोनों ही ट्रू हैं। आपके पास रिजल्ट स्क्रीन पर ट्रू लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास x लेस देन y एक कंडीशन ट्रू है, यस, एंड z ग्रेटर देन x नो, ये आपके पास ट्रू नहीं है, तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। सिमिलरली y ग्रेटर देन x यस ट्रू, एंड z लेस देन x, z जो है वो लेस देन x, यस ट्रू, दोनों ट्रू हैं, तो आपके पास ट्रू आ जाएगा। दी और ऑपरेटर इसका भी सेम फंक्शनिंग जैसे सिंपल फिजिक्स में होता है कि आपके पास कोई सा भी पॉसिबल वैल्यूज में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, और अगर जो है वो तमाम की तमाम फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। द और ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। इफ एनी वन ऑफ द गिवन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू द आउटपुट विल बी ट्रू, अदरवाइज द आउटपुट विल बी फॉल्स। अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अगर उनमें से जो है वो तमाम की तमाम फॉल्स हैं तो आपके पास फॉल्स रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सेम आपके पास जो है एग्जांपल है x ग्रेटर देन y, ये फॉल्स है, x 10 है y 15 है, और z इक्वल टू 5, लेकिन z इक्वल टू 5 है, ये वाली फॉल्स थी, ये ट्रू थी, लेकिन और ऑपरेटर था तो ये ट्रू हो गई। x नॉट इक्वल टू y, यस ये ट्रू है, x इक्वल टू y नो, ये फॉल्स है, तो ये एक ट्रू थी एक फॉल्स थी, तो ये आपके पास ट्रू हो गया। x ग्रेटर देन y नो, फॉल्स। z इक्वल टू y नो, फॉल्स, यानी दोनों फॉल्स थी तो ये आपके पास फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली नॉट ऑपरेटर बेसिकली इन्वर्टर ऑपरेटर है, ऑल्सो कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर है। इन्वर्टर ऑपरेटर क्या है कि जो आपके पास एक्चुअल रिजल्ट है उसका इन्वर्ट करके आपको रिजल्ट देगा। आपको शो हो रहा है इसका सिंबल ये है। द नॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो नाउन एज द यूनरी ऑपरेटर। इट इन्वर्ट्स द वैल्यू रिटर्न बाय द रिलेशनल एक्सप्रेशन और द कंपाउंड एक्सप्रेशन। ये उस वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा, तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, देन द लॉजिकल एक्सप्रेशन x ग्रेटर देन y, लेकिन साथ में नॉट ऑपरेटर है, इट्स मीन x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है y से, ये गलत है, लेकिन साथ में नॉट ऑपरेटर है, इट्स मीन ट्रू इन्वर्ट करने के बाद। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू y, नहीं, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, ये ट्रू था, लेकिन साथ में नॉट ऑपरेटर है तो ये उसको जो है वो इन्वर्ट कर देगा, ट्रू कर देगा। उसके बाद थर्ड है x लेस देन y, x की वैल्यू जो है वो लेस देन है y से, x की वैल्यू लेस देन y है, यस ट्रू है, साथ में नॉट ऑपरेटर है वो इस ट्रू को इन्वर्ट कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्ट्रक्चर का जो है वो जो भी आपके पास सिचुएशंस थी या ऑपरेटर्स थे वो सब डिस्कस कर लिए गए हैं। तो इसके बाद जो है वो अब आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और उस टेस्ट में मैं जो है वो अभी तक जो भी पढ़ा है उससे रेलिवेंट आपसे जो है वो क्वेश्चंस करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फर्दर आपके पास लूप स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स जो है वो इनका स्ट्रक्चर्स एंड हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट है जी आपके पास गो टू स्टेटमेंट में बेसिकली ये आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है जो आप किसी ख़ास वजह से यूज़ करते हो, कि यानी आप जो है वो किसी ख़ास पॉइंट पर प्रोग्रामिंग के अंदर चाहते हो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप मूव करो, तो आप गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। ये भी बेसिकली लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज़ होता है, ये कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यूज़ होता है, इफ एल्स के अंदर भी, सब के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज़ एन अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र स्टेटमेंट मीन्स कि आपका जो जब आप प्रोग्राम राइट करते हो तो वो 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज चेक होता जाता है। तो वो क्या है कि आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान लास्ट स्टेटमेंट से अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पर जाना चाहते हो
तो वो अनकंडीशनली होता है, बेसिकली कंडीशनल के तौर पर नहीं होता, उसको बताया गया नहीं होता, तो उसको आप गो टू स्टेटमेंट के थ्रू चूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल डायरेक्टली टू अ स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम बाय यूजिंग लेबल इन द सेम प्रोग्राम विदाउट इवेल्युएटिंग एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन को इवेल्युएट करने की बजाय आप जो है वो गो टू और लेबल को यूज़ करते हुए किसी पर्टिकुलर लोकेशन या पॉइंट पर मूव कर सकते हो। सिंटैक्स इसका आपको नज़र आ रहा है, गो टू लेबल। गो टू और लेबल का जो है सिंटैक्स है इसका, वेयर लेबल रिप्रेजेंट्स द लेबल इन द प्रोग्राम टू विच द कंट्रोल इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। वो जगह जहाँ पर आपने पॉइंट को, आप अपने कंट्रोल को जो है मूव करना है। इट इज़ गिवन एनी वेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में किसी भी जगह पर इसको चूज़ कर सकते हो, राइट कर सकते हो। लेबल ऑलवेज फॉलोड बाय कोलन। लेबल को हमेशा कॉलन के ज़रिए जो है वो एंड करते हैं, इधर सेमी कोलन चूज़ नहीं करते, राइट नहीं करते। अभी एक प्रोग्राम देखें, आपको समझ आ जाएगी। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस C++ 5 टाइम्स यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। आपने 5 टाइम जो है वो C++ को जो है डिस्प्ले करवाना है और गो टू स्टेटमेंट का यूज़ भी करना है। सो देखें प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। क्लियर स्क्रीन, इंट n इज इक्वल टू 1, इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल n जो डिक्लेयर कर दिया, एक वैल्यू भी साइन कर दी है। जैसे ही आपने उसको इक्वल टू 1 रखा तो वो आपके पास लूप को डिस्प्ले कर रहा है। 1 वैल्यू लूप एंटर होगा, सी आउट n आपके पास C++ 1 टाइम जो है वो प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए n की वैल्यू 1 रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, n की वैल्यू में 1 और ऐड कर दिया जाएगा। 1 और एंटर करने के बाद अब n की वैल्यू हो गई है 2। उसके बाद इफ स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है n लेस देन और इक्वल टू 5। n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, यस, क्योंकि अब 2 हो चुकी थी तो वो लेस देन है 5 से। तो गो टू लूप, अब यहाँ पे देखें गो टू लूप का जो है वो चूज़ किया गया। लूप बेसिकली यहाँ पे लेबल है और गो टू स्टेटमेंट है, तो आपका जो गो टू स्टेटमेंट वो मूव कर दे लूप पॉइंट पर। तो यहाँ से आपका कंट्रोल खुद ब खुद लूप पर जाएगा। लूप पर जाने के बाद अगली मरतबा n की वैल्यू 2 को यहाँ पे हो जाएगी, तो अगेन C++ प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो 2 में 1 ऐड करें तो 3। यहाँ पे आएंगे कंडीशन 2, यस, गो टू अगेन यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होने के बाद C++ प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो n की वैल्यू में 1 जो है वो मज़ीद ऐड होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। n लेस देन और इक्वल टू 5 यानी 4 लेस देन और इक्वल टू 5, तो अगेन लूप पे मूव करने के बाद यहाँ पे n की वैल्यू 4, तो C++ 4 टाइम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे ऐड होगा, n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, अगेन लूप पे मूव करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 5 थी, तो C++ 5 टाइम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आएगा तो n की वैल्यू में 1 और इंक्रीमेंट होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। इफ़ कंडीशन चेक होगी 6 लेस देन और इक्वल टू 5, नो, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट ये आगे मूव नहीं करेगा, सी आउट एंड ऑफ द प्रोग्राम को प्रिंट करवाएगा और आपके पास रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशनल स्ट्रक्चर और इसकी रेलिवेंट तमाम जो है वो स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स को डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके रेलिवेंट जो है वो टेस्ट होगा। इन यहाँ तक जितना भी स्टडी किया है इस सारे में से आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।